हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल टॉप स्टडी भैया के में। मेरे भाई, आज के टॉपिक हमारा है साइंस का, ना कि साइलेंट वर्ड। और आज ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई कि हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश का परिवर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। और इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो कई बार इस तरह से भी पूछता है कि स्नेल का अपवर्तन संबंधित नियम को लिखिए। तो आंसर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, उत्तर हो जाएगा हमारा प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला कौन होगा? ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, या एक ही तल में होता है। उसके बाद दूसरा हमारा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ध्यान से देखेंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, क्या? आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। ध्यान से देखेंगे, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। यदि आपतन कोण की जया आई और अपवर्तन कोण आर हो, तो इसे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नियतांक लिख सकते हैं। इसी नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। इसी नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम